हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज हम लेके आ गए हैं एक नया टॉपिक, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। एग्ज़ाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आते हैं। हमारे कंपटीशन में बहुत सारे इसके क्वेश्चन आते हैं। ये पहला पार्ट है इसका, टाइम एंड वर्क का। बिल्कुल बेसिक से इसका क्वेश्चन लेके चलेंगे, बेसिक से काफ़ी एडवांस तक और काफ़ी टफ लेवल तक के इसके क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो में हमारे बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं आज इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं इसकी पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, यदि ए किसी काम को 15 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है तो पूरा काम करने में दोनों को कितना समय लगेगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा ए दिया हुआ है, ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिनों में, और बी वो कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 15 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 15 और 30 का एलसीएम होता है 30। देखिए, जिसको एलसीएम लेना नहीं आता है, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली हुई है एलसीएम की, वो उसमें जाके देख सकता है कि एलसीएम हम फाइंड कैसे करते हैं। अदरवाइज़ जिनको आता है एलसीएम लेना तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं है कि 15 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। अब मान लीजिए ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और काम हमारा कितना है, 30 है, तो वो कितने दिन, एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 15 दूनी 30, यानी वो एक दिन में 2 काम करता होगा, तब 15 दिनों में उससे 30 कार्य हो पाता है। और बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है और कार्य कितना है, 30 कार्य है, तो वो एक दिन में एक काम करता होगा। एक दिन में एक काम करता होगा तो वो 30 काम कर लेता होगा। अब उसने कहा है तो पूरा काम करने में दोनों को कितना समय लगेगा। अगर ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करने लगें तो उन्हें कितना समय लगेगा। अब कार्य कितना है हमारा, 30 है, और दोनों कितना कितना कर रहे हैं, ए एक दिन में 2 कर रहा है और बी एक दिन में कितना कर रहा है, 1 कर रहा है। तो 2 और 1 हमारे दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा। तो 30/3 हो जाएगा। 3 से कट करेंगे, 3 धाम 30, तो कितना, 10 दिन, यानी 10 दिन लगेंगे हमें काम करने में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 दिन लगेंगे इन दोनों को 30 कार्य को करने में, या उस जो वो अकेले 15 दिन में ए कर रहा था, बी 30 दिन में कर रहा था, दोनों मिलकर करने में 10 दिन लगेंगे उन दोनों को एक कार्य को करने में। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसका, राम किसी कार्य को 4 दिन तथा श्याम उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों उस कार्य को मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब फिर से हमारा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। मान लीजिए राम, यहाँ पे राम आ गया, यहाँ पर श्याम आ गया। राम किसी कार्य को 4 दिनों में कर रहा है और श्याम उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 4 और 12 का कितना होता है, 12। 12 एलसीएम ले लिया हमने। अब राम 4 दिन में एक कार्य को कर दे रहा है और 12 कार्य है, तो कितना, 4×3=12, यानी एक दिन में वो कितना करता होगा, 3 कार्य करता होगा। और श्याम 12 दिनों में 12 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 1 कार्य करता होगा। अब उसने कहा है राम और श्याम दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कार्य कितना है हमारा, 12 है, और दोनों मिलकर कितना कितना काम कर रहे हैं। राम एक दिन में 3 काम कर रहा है और श्याम 1 कर रहा है, तो 3 और 1 4, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 4। तो अब कट कर देंगे इसे, 4×3=12, तो यानी 3 दिन में वो दोनों उस कार्य को पूरा कर देंगे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए जिस काम को 8 दिनों में पूरा करता है, बी उसे 10 दिनों में करता है। मान लीजिए ए जिस काम को 8 दिन में कर रहा है, तो बी उसी उसी काम को कितने 10 दिनों में कर देता है। अगर वो दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं, अगर वो दोनों उस काम को मिलकर कितने दिनों तक करते हैं, 3 दिनों तक करते हैं, तो काम के बचे भाग को ज्ञात करें। तो बचा हुआ भाग कितना रह गया अगर वो 3 दिन तक सिर्फ काम करते हैं। तो देख लीजिए, हमने फिर वैसे लिखेंगे, ए कितने दिन तक कर रहा है, 8 दिन तक, और बी उस काम को कितने दिनों में कर देता है, 10 दिन में कर देता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 और 10 का एलसीएम होता है 40। 8×5=40, 10×4=40, तो 40 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। 8×5=40, यानी ए एक दिन में 5 काम कर रहा है और बी कितना कर रहा है, 10×4=40, या बी कितना कर रहा है, 4 कार्य कर रहा है। ए 5 करता है, बी 4 करता है, तो दोनों मिलाकर कितने एक दिन में करते हैं,
ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 कार्य करते हैं। उसने कहा है 3 दिनों तक कितना कार्य, 3 दिन तक कार्य करते हैं तो काम के बचे भाग को ज्ञात करें। तो एक दिन में 9 कार्य करते हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे? 3 दिन में करेंगे 9 गुणा में 3 यानी 27 कार्य करेंगे। अब टोटल कार्य हमारा कितना है? 40 है। 27 कर लिया है तो कितना बचेगा? 13 कार्य हमारा शेष बचेगा। ये कार्य बचेगा हमारा शेष। अब हमने क्या किया है? 27 कार्य कर लिया है किस में से? 40 में से। तो बचा कितना है हमारे पास कार्य? 13 बचा है किस में से? 40 में से। तो 13/40 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13/40 ये देखिए 13/40। यहाँ पे 27/40 भी है, लेकिन ये क्या काम है? हमारा किया हुआ कार्य है, ये हम कर चुके हैं। और बचा हुआ शेष कार्य कितना बचा है हमारे पास? 13/40। तो 13/40 हमारा इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए अकेले 24 दिनों में किसी काम को करता है, बी उसे 18 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य के आधे भाग को करने में कितना समय लगेगा? क्या कह रहा है? ए जो है हमारा कितना 24 दिनों में एक कार्य को कर सकता है, बी उसे 18 दिनों में कर सकता है, 18 दिनों में। तो यदि दोनों कार्य एक साथ कार्य करें तो कार्य के आधे भाग को, यानी आधा कार्य करना है, हमें पूरा नहीं करना है। अभी हम एलसीएम ले लेंगे। 24 और 18 का एलसीएम कितना होता है? 24 और 18 का एलसीएम होता है 72, क्योंकि 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72 और 18 चौक 72, तो 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। 24 तियाँ 72, 48, 18 चौक 72। तो ये हो गया हमारा। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। अगर यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य के आधे भाग को, अब इसका आधा भाग कितना होगा? कार्य का आधा भाग, कार्य का आधा भाग कितना होगा? वो होगा हमारा 72/2। तो कितना आ जाएगा? 2 से कट करेंगे आ जाएगा हमारा 36। तो आधा भाग हो गया हमारा 36। कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा? आपके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 4 7, और भाग काम कितना है हमारा? 36। 36 काम को हम 3 4 एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो कितना करेंगे? 7 चौक 28, 7 पंजे 35, क्योंकि हमारे आंसर जितने भी हैं सारे होल में दिए हैं। तो 7 पंजे 35, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा शेष, और ये आ जाएगा हमारे बटे में 7। तो 5 से ही 1/7 दिन लगेंगे उस कार्य के आधे कार्य को करने में। तो 5 से ही 1/7 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका कुछ और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेहा एक काम को एक दिन 6 घंटे में पूरा कर सकती है, सीमा उसी कार्य को 2 दिन 12 घंटे में पूरा कर सकती है। अगर वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए, एक दिन 6 घंटे में पूरा कर सकती है, और ये हमारे घंटे नहीं, ये दिन नहीं, घंटे होंगे हमारे यहाँ पर। तो देखिए, नेहा और अगली कौन सी, ये कौन है? सीमा। तो नेहा, एन फॉर नेहा कितना करती है? एक दिन 6 घंटे। अब एक दिन 6 घंटे हैं हमारे यहाँ पर, घंटे में है, तो हम या तो पूरा इसे घंटे में कन्वर्ट करें। तो एक दिन में हमारा नेहा का जो वर्क है वो कितना करती होगी? एक दिन 6 घंटे। इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे ये होते हैं, और 6 घंटे ये, तो ये हो गए इसके 30 घंटे। ये एक दिन में कितने कितने घंटे काम करती है? 30 घंटे काम करती है। और सीमा ये क्या करती है? 2 दिन और 12 घंटे। तो इसे कन्वर्ट करेंगे, 2 दिन में होते हैं 24 दूनी 48 प्लस 12, ये हो जाएंगे हमारे 60 घंटे। अब नेहा के हमारे आ गए 30 घंटे, और सीमा के आ गए हमारे 60 घंटे। अब इन दोनों का ले लेंगे हम एलसीएम। 30 और 60 का एलसीएम होता है हमारा 60। नेहा 30 घंटे काम करती है, सीमा 60 घंटे काम करती है, तो वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, या कितने घंटों में पूरा करेंगे, ये भी कह सकते हैं। तो 60 एकम 30 दूनी 60, 60 एकम 60, दोनों कितना वर्क कर रही हैं? तो टोटल वर्क है हमारा 60 बटा में
3 2 2 1 3, 3 से कट करेंगे हमारा तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 20, तो ये हमारा हो जाएगा 20 घंटे। 20 घंटे में उस कार्य को वो पूरा कर देंगे। यहाँ पर दिन नहीं होगा, यहाँ पर सब जगह घंटे होंगे हमारे। यहाँ पर आएगा हमारा घंटे। ऐसे हमारा कितने घंटों में पूरा होगा, ये कार्य हमारा कितने घंटों में पूरा होगा, तो कितने घंटे में होगा, 20 घंटों में ये हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए 18 दिनों में 75% काम करता है और बी 12 दिनों में 25% काम करता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में 100% काम करेंगे, यानी पूरा काम करेंगे। अब ये परसेंटेज में दे दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया है। अब ए पूरा काम नहीं कर रहा है, ए 75% काम कर रहा है और बी भी पूरा काम नहीं कर रहा है, बी सिर्फ 25% काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए हमारा कर रहा है 18 दिनों में कितना काम, 75% काम, सिर्फ कितना 18 दिनों में। अब पहले तो ये हम निकालेंगे कि पूरा 100%, क्योंकि 100% काम हमें निकालना है, तो ए 100% कितने दिनों में काम करेगा। मान लीजिए 75% 18 दिनों में काम किया है, तो 1% कितने दिनों में काम करेगा, तो हम लिख लेंगे 18 बटा में 75 और निकाल लेंगे ना, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% काम कितने दिनों में करेगा, 18 बटा 75 गुणा में 100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 और 3 छक 18, यानी 6 चौक 24 दिन। तो ये कितने दिनों में 100% काम करेगा, 24 दिनों में। ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे। बी कर रहा है हमारा 25% काम, कितने दिनों में, 12 दिन में। अब अगर हम 25 की गुणा 4 से कर दें तो 100% हो जाएगा, और ऐसे ही हम 12 की गुणा 4 से कर सकते हैं, तो 12 चौक 48 दिन, यानी ये 100% काम कितने दिनों में, 48 दिनों में कर सकता है। अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ए कितने, ए कर रहा है हमारा 24 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है हमारा 48 दिन में। ए करता है हमारा 24 दिन में काम और बी 48 दिन में काम करता है, तो वह पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है हमारा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। 24 और 48 का एलसीएम कितना होता है, 48। 24 दूनी 48, 48 एकम 48। अब ये टोटल ए और बी अगर इसका 100% यानी पूरा काम 48 का 48 काम पूरा कंप्लीट करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो कैसे करेंगे हम, 48 टोटल काम बटा में कितना कितना काम कर रहे हैं, 2 और 1 3 काम कर रहे हैं। अब 3 से कट कर दीजिए इसे, 3 एकम 3, 1 बचा 18 हो गया, तो 3 छक 18, यानी कितने दिन लगेंगे उसे, 16 दिन लगेंगे इन दोनों को पूरा का पूरा काम करने में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी, ए और बी मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। अभी तक हमारा क्या हो रहा था, ए अकेला किसी कार्य को कर रहा था और बी अकेला किसी कार्य को कर रहा था, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, तब ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। अब थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन हुआ है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, जबकि ए और बी मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ए कितने दिनों में काम कर रहा है, 12 दिनों में, और ए और बी यानी ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितनों में दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में कर रहे हैं। तो हम इनका दोनों का पहले क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिए 12 और 8 का एलसीएम होता है 12 दूनी 24, 8 तियाँ 24, यानी 24 एलसीएम हो जाएगा इसका। अब ए अकेला काम कर रहा है 12 दिनों में और 24 काम है, 24 दिनों में काम होता है, तो ए 12 दिन लेता है काम को और काम एलसीएम कितना आ रहा है 24, यानी एक दिन में वो कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। तभी तो हमारे 24 काम को वो 12 दिन में पूरा कर रहा है। और ए और बी जब मिल जाते हैं तो 8 दिन में काम हो जाता है, और काम कितना है 24, तो एक दिन में कितना वो काम करते होंगे, 3 काम करते होंगे। अब देखिए इसमें क्या मिला हुआ है, इस ए प्लस बी का कार्य कितना है, 3 कार्य है, और ए का अकेले कितना काम है, 2 कार्य है। यहाँ पर ए प्लस बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं और ए अकेला 2 काम कर रहा है, तो यानी इसके अंदर कितना है, 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर हमें ए की वैल्यू पता है 2 है, तो ए 2 काम कर रहा है और बी कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर ए और बी दोनों का कितना का, ए का काम 2 है और बी का काम 1 है।
तो वो ये कह रहा है बी अकेला उस कार्य को, अब बी का अकेला कितना काम है, एक काम है, बी अकेला सिंगल काम कर रहा है और टोटल काम कितना है, 24 है। तो बी अकेला अगर उस कार्य को करवाया जाए और एक दिन में वो एक काम कर पा रहा है तो 24 काम को कितने दिनों में करेगा, 24 दिन में करेगा। तो इसका 24, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे समझ में आए होंगे। अभी इसका फर्स्ट पार्ट किया है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं जो होना है, आगे इसके वीडियोज आती रहेंगी और आप इसे देखकर समझते रहिएगा कि टाइम ऑन वर्क कैसे किया जाता है और इसके क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं हमारे कंपटीशन में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।